हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है संडे की शाम को। और संडे की शाम का टाइम जो है अभी 6:30 बज रहे थे। और यहाँ पे मामा जी आए हुए हैं, यानी कि मेरे मामा ससुर। तो उनके लिए चाय बनाई थी और फिर सबके लिए बनाई थी। और अब लग गई हूँ शाम के खाने में, रात के खाने में। तो अभी एक मैंने अरहर की दाल बना चुकी थी और उसके बाद मैंने सोचा कि दाल के साथ एक सब्ज़ी सूखी हो जाएगी। तो फिर मैंने पूछा कि रात में गोभी खा लेते हैं, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों का ऐसा ही होता है ना कि रात में कोई गोभी ना खाए, क्योंकि कहते हैं ना ज़्यादा बाय होता है, ऐसी कुछ बोलते हैं बड़े बूढ़े। मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन हैवी होती है इतना पता है। तो फिर मैंने गोभी आलू की तैयारी शुरू कर दी और हींग जीरे से ही बनाऊंगी गोभी आलू। तो ये देखिए इतना बड़ा फूल है, तो मैं इसको अभी आधा ही कट करूंगी, क्योंकि रात का टाइम है तो आधी ही फूल गोभी काफ़ी होगी और नेक्स्ट डे बच्चों के काम आ जाएगी लंच में। तो अभी यहाँ आलू भी पड़ेंगे तो काफ़ी सारी सब्जी हो जाएगी, और अभी दाल भी है तो 2 सब्जी के साथ में ना आधी गोभी ही डालूँगी मैं। तो यहाँ पे गोभी ना अभी कट कर रही हूँ, और मुझे जब गोभी काटती हूँ ना तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि कभी इसमें कीड़े ना हो। बट इतनी साफ़ सुथरी गोभी थी ना, इसमें कुछ भी नहीं था। और जो गोभी के नीचे जो डंठल होता है ना, वो डंठल की सब्ज़ी भी इतनी टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स, किस किस के घर में बनती है डंठल की सब्ज़ी, गोभी की जो बची होती है। और मैंने ही मतलब मेरी जो मम्मी थी उन्होंने बनाई थी, तब से ही हम लोग खाने लगे हैं। और ये जिसको भी खिलाती हूँ ना गोभी के डंठल, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सब पसंद करते हैं। और एक दिन आपके साथ भी शेयर करूँगी, शायद मैंने पहले व्लॉग में करा भी है। तो अभी बस यहाँ पे गोभी कट हो रही है और उसके बाद बनेगा खाना। तो बस अभी ये जो व्लॉग है संडे की शाम से लेकर अगले दिन तक ही रहेगा, और आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि सुबह जल्दी जब मैं उठती हूँ तभी मेरे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम मंडे का। तो सबसे पहले मैं उठी और फ्रेश होने के बाद आ गई हूँ फेस पे अपना थोड़ा सा पानी के छींटे डालने के लिए। और बड़ा ही अच्छा लगता है, अब तो ठंडा ठंडा पानी फेस पर मारते हैं ना, जैसे हम छींटे मारते हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और क्योंकि मौसम थोड़ा सा ना सुबह शाम का चेंज हो गया है, लेकिन गर्मी अभी उतनी की उतनी ही है। मुझे तो सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस मैंने फ्रेश होने के बाद दूर से ही भगवान को नमस्कार किया है। और आज जो है भव्य अपना वो करेगी, 10 दिन तक जो गणेश जी ने बिठाए हैं, विराजमान करे हैं, उनकी डेली ये पूजा करके जाएगी। तो मुझे उसके सारी तैयारी करनी है, भगवान जी के आगे झाड़ू पोछा करना है। और बस फिर मैं सबसे पहले पी लेती हूँ गर्म पानी, क्योंकि ये तो मेरा डेली का रूटीन ही है। आप लोग देखते ही होंगे, 1 गिलास गर्म पानी मैं आराम से बैठ के पीती हूँ। और टाइम भी देख रही थी साथ साथ कि कभी ज़्यादा टाइम ना हो गया हो। तो अभी बस मैंने जो टिफ़िन में मुझे बनाना था तो मैं वो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने गोभी नहीं बनाई है। क्योंकि गोभी तो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि रात ही बच्चों ने खाई थी, इसलिए अभी मैं गोभी बनाई नहीं है, और किसी दिन बना दूँगी नाश्ते में। और अभी टाइम था तो मैं सब्जी बना के आई थी। फ्रिज में ना काफ़ी दिन से तोरी के छिलके रखे थे, तो 2 आलू डाल के ना मैं उनको नमक डालने के लिए उबालने के रख कर आई हूँ गैस पर। तब तक मैं थोड़ा सा ना सोच रही हूँ कि बैठे बैठे योगा ही कर लूँ, क्या करूँ। और अभी थोड़ी देर बाद में उठाऊँगी भव्या को। तो वैसे मैं योगा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है योगा करने का, एक्सरसाइज करने का। घर में तो देखिए घर वाली बात ही हो जाती है, लेकिन सोच रही हूँ जितना भी हो सका होता है, कभी कभी टाइम हो जाता है मेरे पास तो मैं कर लेती हूँ। और बहुत ही अच्छा रहता है योगा करना, पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मॉर्निंग का में तो बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी ना हल्के फुल्की मैं योगा कर रही हूँ, और थोड़ी जगह ना यहाँ पे कम है, तो अपने मैट पे जितना भी मेरे से हो सकता है अपना थोड़ा वार्म अप कर लिया। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है, सुबह के 5:30 बज गए हैं। और मैंने भव्या को उठा दिया था, क्योंकि नहाने धोने पूजा करने में टाइम बहुत लगता है। तो मैंने उसको ना टाइम से ही उठा दिया था। मैंने कहा फिर नहा के ना पूजा कर ले सबसे पहले, और मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दूँगी, और बाकी वो अपना पूजा करेगी, जो भी करेगी जैसे भी वो करती है। और यहाँ पे फिर मैं अपने चले जाऊँगी किचन में
और ताला खोलने के लिए और गेट पर पानी डालने के लिए। तो काम मेरे बहुत सारे हैं। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तभी मेरे काम ना सारे टाइम पर हो जाते हैं। सब मुझसे पूछते हैं कि इतना सारा काम मतलब इतने जल्दी और टाइम पर सब कैसे कर लेते हो। तो बस यही मेन कारण है कि सुबह अगर टाइम पर मैं उठती हूँ ना तो फ्रेंड्स मेरे काम सारे आराम से हो जाते हैं। और ज़रा से भी मतलब 6 या पौने 6 बजे उठती हूँ तो देखिए काम तो फिर वही है ना कि लेट होता है। और अगर बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो तो और भी ज़्यादा लेट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी झाड़ू लग चुकी है और अब एक पोछा है जो हमने भगवान जी के आगे का ही बना रखा है। तो बस यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ही पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर भव्या करेगी यहाँ पे पूजा। उसको मैंने बता दिया था कि सुबह जो गार्डन में फूल लगते हैं उन्हें लेकर भगवान जी को डेली चढ़ाना है और फिर उसके बाद वो पूजा करेगी। और फ्रेंड्स गणेश जी इतने प्यारे बने थे ना और प्यारे प्यारे कमेंट भी आए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अभी इनका जो विसर्जित वाला दिन होगा ना तो उस दिन भी मैं व्लॉग बनाऊंगी ज़रूर, आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ किचन में और जो तोरी के छिलके और आलू जो मैंने उबलने के लिए रखे थे वो अच्छे से उबल गए हैं और बच्चे ना बहुत शौक से खाते हैं। मैं इनको बताती नहीं हूँ कि ये तोरी के छिलके हैं, मैं इनसे हमेशा यही कहती हूँ कि आलू मेथी की भुजी है, क्योंकि मैं इस तरीके से बना देती हूँ ना तो इनको बच्चों को पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात होती है ना जो बेसिक मसाले होते हैं ना आप उसको सब्जी में डालोगे तो सब्जी हर तरीके से बढ़िया बनेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 तरह के मसाले डालो, लेकिन जो बेसिक मसाले अगर आप वो भी अच्छे से डाल दोगे ना तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और सच में फ्रेंड्स ये देखिए मैंने उबाल के ना चलनी में रख दिया था ताकि इनका पानी जो निकल जाए। और ज़्यादा निचोड़ूंगी नहीं क्योंकि ये फिर लग जाएगा कि हाँ ये तोरी की छिलके हैं। बस ऐसे ही मैंने चलनी में पसा के रख दिए थे। और यहाँ पे हींग जीरे के बनाऊँगी और मतलब खूब चटपटी सी बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि आराध्या को तो वही पसंद है चटपटी सब्ज़ी। और दोनों के लिए बना दी हैं एक एक पराठा। और भव्या कर रही है अभी पूजा तो मैं सोच रही हूँ चलो अभी गेट पर पानी भी डालकर आ जाती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मैं घूम भी लूँगी। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं घूम भी लेती हूँ, 1-2 चक्कर लगा देती हूँ आंगन में। टाइम के ऊपर ही डिपेंड होता है कि अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं थोड़ा 1-2 चक्कर घूम लेती हूँ आंगन में ही, और नहीं होता तो फिर तो फ्रेंड्स फटाफट मुझे काम ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस ताला खोल लिया है। उठ तो मैं बहुत जल्दी जाती हूँ लेकिन जो मैं ताला खोलती हूँ ना वो 5:30 या 5:30 तक मैं खोल देती हूँ, क्योंकि उससे पहले ना रात सी हो रही होती है और कोई भी ना गली में कोई नहीं दिखता। तो मैं इसलिए ताला नहीं खोलती हूँ और उसके बाद ही खोलती हूँ और फिर पानी जो है गेट पर डालती हूँ। तो अभी तो भव्या पूजा कर रही है तो अभी तैयार तो वो हो ही गई है स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के, और साथ में ना दोनों बहनें पूजा करती हैं। तो सच में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे बस मैं जब तक पानी डाल के जाऊँगी जब तक वो अपनी पूजा की तैयारी कर रही होंगी दोनों, और बड़े ही प्यार से बड़े ही सच्चे मन से पूजा करती हैं। तो भगवान को बस भाव चाहिए, चाहे पूजा 10 मिनट की हो चाहे 20 मिनट की हो, लेकिन भाव से करोगे ना तो 5 मिनट भी बहुत होता है भगवान के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारे में अच्छे से पानी जो है डाल दिया है। और हमारी गली में ना सब अपने घर के आगे पानी ज़रूर छिड़काव करते हैं, तो इससे हमारी गली एकदम साफ़ सुथरी लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कर लेती हूँ अपने गेट के आगे पानी का छिड़काव। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मेरा तो किचन का सारा काम हो गया था, जो मेरी ड्यूटी है वो तो मेरी हो गई थी पूरी। तो मैंने सोचा चलो भी ये पूजा करेंगी तो मैं इतनी थोड़ी देर ना टहल ही लेती हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, सुबह का एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, और ठंडा ठंडा मौसम बड़ा ही प्यारा लगता है। नींद तो बहुत आती है सुबह के टाइम, बट उठना पड़ता है। कई बार तो मुझे ऐसा होता है ना कि आँख मेरी बिल्कुल भी नहीं खुलती, बहुत मुश्किल से आँख खोलनी पड़ती है मुझे अपनी, इतनी नींद आती है इतनी ठंडे ठंडे मौसम में। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ आज का मौसम। थोड़े थोड़े ना हल्के हल्के बादल आ रहे हैं और अभी लाइट जल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी टाइम क्या हो रहा होगा। मतलब 5:45 हो चुके हैं। और यहाँ पे फिर बस मैं आई थी आटा गूँथने के लिए, क्योंकि मेरी सब्ज़ी तो बन चुकी थी और आटा गूँथना रह गया था। तो मैंने कहा चलो इतनी थोड़ी देर टहल ही लेते हैं। तो मेरा जो किचन का काम सारा हो ही जाता है सुबह का।
और बस थोड़ा सा ना मतलब यही रहता है कि बच्चों का लंच पैक करना। और अभी बस दूध में से जो है मलाई निकाल लूँगी। छलनी से आपको पता ही है मैं मलाई निकालती हूँ, क्योंकि मलाई मलाई आ जाती है फिर। और मलाई कोई ज़्यादा ख़ास तो नहीं आती है। और मैंने ना यहाँ पे बस पराठे बना के रख लिए हैं, तो अब इनको करूँगी पैक लंच में। और फॉइल पेपर भी बस आज का ही रह गया है, तो मुझे ना फॉइल पेपर मंगाना पड़ेगा। अब सोच रही हूँ कि फॉइल पेपर नहीं मंगाऊँ, बटर पेपर मंगा लेती हूँ। तो यहाँ पे आ गई है भव्या, और पता नहीं क्या क्या गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इनके लंच पैक कर रही हूँ। देखिए फॉइल पेपर हो गया ख़त्म। तो अभी ना इस बार फॉइल पेपर नहीं मंगाऊंगी, इस बार मंगाऊंगी बटर पेपर, क्योंकि स्कूल में ना टीचर्स भी वही कहती हैं कि बटर पेपर में ही रैप किया करो लंच को। तो यहाँ पे बस 2-2 पराठे इन दोनों के लिए बना के रख दिए हैं, और फिर उसके बाद देने जाऊँगी आराध्या को, और उसकी चोटी भी करनी है, भव्या की भी करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी ना इस तरीके से बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मतलब देखने में ही लग रही होगी आपको, बट खाने में भी बहुत टेस्टी होती है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पे दोनों के एक पराठे हैं। अगर भव्या नहीं खाएगी तो आराध्या ही खा के चली जाएगी, उससे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हस्बैंड जी भी उठ गए थे, और ये उठ के सबसे पहले ना तांबे का जो जग होता है ना उसमें पानी पीते हैं, या फिर गर्म पानी पीते हैं। तो अभी मैं थोड़ा बिज़ी थी, गर्म पानी नहीं कर पाई उनके लिए। तो इन्होंने ना तांबे का जो जग हम रात को भर के रखते हैं, तो उसमें से पानी लिया 1 गिलास, और अपना ये जो गार्लिक खाते हैं सुबह के टाइम, मोदी केयर का ही है, तो ये अपना वो खा लेंगे। उसके 1 घंटे बाद फिर ये चाय वगैरह पियेंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए 6 भी नहीं बजे हैं और मेरा सारा काम ना ख़त्म हो चुका है। तो यही फ़ायदा होता है सुबह और जब हम जल्दी उठते हैं। और ना पता है क्या, मतलब आराध्या को ना जब भी बाल इसके मैं कॉम करती हूँ ना, चोटी करती हूँ, इसके बाल हैं तो बहुत सिल्की, बट ये ना करवाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान करती है कि ज़रा सा भी इसको दर्द हुआ, कितनी तेज़ काट रही हो बाल मेरे, ये वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा नाटक करती है। तो मैंने कहा सीधे कर मुँह को, फिर टेढ़ी चोटी हो जाएगी। मतलब मेरी ना इससे यही सुबह के टाइम मतलब बहस सी हो जाती है कि इतने सिल्की है तो खुद सुलझाए। और इसको फ्रेंड्स, इसके बाल कोई ज़रा सा भी छेड़ देना तो सच में इसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अभी ना इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा देखो स्कूल जाने के टाइम पे देखो उसका मूड कैसा रहता है, और जब दोपहर में आती है ना तो ऐसे खिलखिलाती हुई आएगी बहुत ज़्यादा। वैसे स्कूल जाने के लिए रोती नहीं है, बट वही है कि बालों की वजह से कर रही थी। और ये देखिए हमारे छोटू से गणेश जी, इनके दर्शन कर लीजिए। और आपको कैसे लगे हैं ये तो आपने मुझे कमेंट्स में बता ही दिया है। तो यहाँ पे बस भव्या की हो गई पूरी तैयारी पूजा करने की। और यहाँ पे सबसे पहले लगाती है गणेश जी को तिलक, जनेऊ पहनाती है, दूर्वा चढ़ाती है, और देखिए फूल ले आई है। तो यहाँ पे अपनी करेगी वो पूजा, और दोनों बहनें मिलके आराम से पूजा करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सुबह उठने से मेरे काम कैसे जल्दी हो जाते हैं, तो बस ऐसे ही जल्दी हो जाते हैं कि मैं सुबह उठती हूँ तभी मेरे सारे काम जल्दी होते हैं। और दूसरा आपके साथ संडे रात का व्लॉग शेयर किया है, और अगली मॉर्निंग तक का व्लॉग मंडे को शेयर किया है। तो ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।